हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है। इन न्यू बुक के आधार पर बच्चों, पुराने बुक में आपका चैप्टर 4 है, रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज सीखने वाले हैं शून्य कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। इसके पहले हमने शून्य कोटि अपक्रिया के लिए व्यंजक करा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो इसके पहले जो भी वीडियोज हमने अपलोड किया है वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे। आप लोग जा करके देखिए और तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं। जब जैसे रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है बच्चों, तो रासायनिक अपक्रिया की दर क्रियाकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, तो शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया का मतलब है एक नया पदार्थ बन रहा होता है किसी पदार्थ से मिलकर के। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला दिया तो आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है बच्चों, तो आपका रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। यानी रासायनिक पदार्थों के बीच में परिवर्तन लाना ही रासायनिक अपक्रिया कहलाती है, और उसे समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl है और आप NaCl के साथ AgNO3 की क्रिया करा दो तो आपका कुछ नया प्रोडक्ट बन सकता है, तो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब शून्य कोटि अपक्रिया की कोटि क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए अपक्रिया संपन्न हो रही है, तो जितने अणु भाग ले रहे हैं तो वो अपक्रिया की अणुसंख्यता कहलाते हैं, और उसमें से जितने अणु रासायनिक अपक्रिया की दर का निर्धारण करते हैं उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं, जिसको हम सांद्रण के घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। ये पुरानी कहानी है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसके पहले हमने अपक्रिया की कोटि या अपक्रिया की अनुसंख्यता पर ऑलरेडी वीडियोज अपलोड किया है, डिफरेंस भी कंप्लीट करा दिया है। तो यहां तक कि बच्चों कोटि के बारे में यदि कहा जाए तो एक प्रकार से अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जो अपक्रिया की दर का निर्धारण करती है, ठीक है। लेकिन जब वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती है, मान लीजिए कोई भी अपक्रिया ऐसी है जो कि अभिकारक के सांद्रण पर ही निर्भर नहीं करती, तो वो शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे आप शून्य कोटि पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रथम कोटि पढ़ेंगे, द्वितीय कोटि भी पढ़ेंगे, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए ना भाई कि कोटि है क्या। भाई रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है तो किसी न किसी अभिकारक पर डिपेंड करती है, अभिकारक के मात्रा पर डिपेंड करती है। तो जो रासायनिक अपक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उसे ही कोटि कहते हैं। जैसे एक साधारण एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए किसी काम को करने 15 व्यक्ति गए हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो केवल 10 ही व्यक्ति काम करते हैं, तो 15 व्यक्ति जो थे अपक्रिया के अणुसंख्यता है, मतलब देखने को, गिनने को, काउंट करने को 15 है, लेकिन एक्चुअल में जो अपक्रिया का काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो 10 ही हैं, तो अपक्रिया की कोटि 10 कहला गई। अणुसंख्यता जो है ना बच्चों वो 15 है, देखने को, गिनने को, है ना, कि मतलब हाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, 15 लोगों का काम है, आए हैं, लेकिन वहां जब पहुंचे तो 5 लोग है ना किनारे बैठ गए और 10 ही लोग काम कर रहे हैं। ऐसे अपक्रिया भी होती है, जितने अणु भाग लेते हैं वो अणुसंख्यता है। जरूरी नहीं थे कि सारे के सारे अणु प्रोडक्ट बना ले, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी अभिकारक से उत्पाद में बदल जाए, जरूरी नहीं रहता। तो जो वास्तविक रूप से अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करते हैं वही वो अपक्रिया की कोटि कहलाते हैं। लेकिन इसमें यह बोला गया कि जब रासायनिक अपक्रिया की दर पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर ना करे तो उसे हम बोलते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया। इसकी परिभाषा यदि आपको लिखना है तो शून्य कोटि की अपक्रिया का परिभाषा लिखेंगे, ये लो बच्चों, जब क्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती तब वह शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ये चीज क्लियर है बच्चों, क्योंकि तभी समझ में आएगा आपका अर्धायुकाल। अब जैसे कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही है और कुछ समय पश्चात वो आधा कार्य पूरा हो जाए, यानी रासायनिक अपक्रिया का 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो आपका उसमें जो समय व्यय होगा, जो समय लगेगा, जो समय की खपत होगी, वो उसका अर्धायुकाल कहलाएगा। जैसे आप लोग एक दीवार बना रहे हो, दीवार बनाने का काम है भैया कि हमारा दीवार एक दिन में बन जाएगा, लेकिन जब आधा दीवार बना तो उसमें जितना समय लगा तो आपका हाफ मतलब टाइम कहलाएगा ना, आधा समय कहलाएगा। इसी प्रकार से अर्ध आयुकाल रासायनिक अपक्रिया में भी संपन्न होने में होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है वो किसी अन्य पदार्थ में बदल रहा है, जब वो आधा में पहुंच गया, मतलब हाफ स्टेज में है, आधा पदार्थ वो प्रोडक्ट में बदल गया, आधा पदार्थ आपका अभिकारक ही है, उस स्थिति में जितना समय लगा, आधा अपक्रिया पूर्ण होने में जितना समय लगा उसे हम अर्धायुकाल कहते हैं। और ये किसके लिए बच्चों, शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि का मतलब ये होता है कि जो अपक्रिया हो रही है, संपन्न हो रही है, वो अपक्रिया की दर
पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता बच्चों। जैसे अभिक्रिया के दर को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए रेट ऑफ, यहां पर हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तब अभिक्रिया के दर को कैसे बदलते हैं, समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन, अभिकारक में यानी आर में परिवर्तन। ये कमी हो रहा है क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा अभिकारक में कमी आती है। ये आपका एक स्थिरांक लग गया और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है इसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, मतलब इसका घात 0 है, इसका घात 0 है बच्चों। यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं, डी आर बराबर कह दूं, डी आर बराबर कितना होगा, तो आप कह सकते हो बच्चों यहाँ पर इसका मान 0 है और मतलब घात का मान 0 है, तो किसी का घात 0 होता तो उसका मान 1 होता, तो यह बचेगा डी टी माइनस, पक्षांतर कर दूंगा तो आपको आ जाएगा डी आर बराबर माइनस के डी टी हो जाता है। ठीक है, समाकलन यदि कर दूं बच्चों, समाकलन कर दूं तो यहाँ पर आपका समाकलन आर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस के टी हो जाएगा प्लस आई, इंटीग्रेशन नियतांक हो जाता है। अब यहाँ पर बोला ये गया कि मान लीजिए टाइम जब 0 हो, टाइम जब 0 हो तो आर का मान प्रारंभिक स्टेज पर होगा, आर 0, मतलब आर 0 हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पर बोला गया टाइम 0 है, तब आई का मान आ जाएगा बच्चों, आई बराबर आपका आ गया आर 0 प्रारंभ में। तो इस आई का मान यहाँ पर रख दें तो हमारे पास एक समीकरण निकल कर आता है, आर बराबर माइनस के टी प्लस आर 0। ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, मैंने ऑलरेडी प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक कराया है, सॉरी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक कराया है ऑलरेडी, तो उसे अभी यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया बच्चों कि हो सकता है यार आप लोगों ने ना पढ़ा हो, वीडियोज ना देखा हो, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ध्यान रखिए भैया, प्रथम कोटि बोल दिया हूं उसके लिए माफ करना, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया में हमने आपको समझा ही दिया कि ये जो आपका पदार्थ था इसका सांद्रण 0 है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है इसमें दर का जो निर्धारण हो रहा है उस सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यहाँ पे 0 रखा गया बच्चों। अर्धायुकाल तो समझ में आ गया कि किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है, या कि ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिससे अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाए। कहने का मतलब यदि मैं आपसे कह दूं कि प्रारंभिक सांद्रण आपके पास मान के चलते हैं कितना है, आर नॉट है या आर 0, हम तो हमेशा आर 0 ही कहते हैं, लोग कहते हैं कि सर आप आर नॉट नहीं पढ़ते हैं, और टी बराबर कितना हो जाए, टी हाफ, तो आपका सांद्रण में परिवर्तन कितना हो जाएगा, घटकर हो जाएगा, घटकर सांद्रण हो जाएगा आधा हो जाएगा बच्चों, मतलब आर नॉट का आधा आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है, अब शून्य कोटि के लिए आपने भी थ्योरम भाई प्राप्त किया था कि आपका आर बराबर कितना होता है, आर बराबर कितना होता है बताओ जरा, माइनस के टी प्लस आर 0 या आर नॉट। ठीक है, अब ये बोला गया कि हाफ टाइम में जब टाइम आधा हो तो घटकर कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, मतलब जो आपका ये आर है वो आधा हो जाएगा, कब हो जाएगा, आधा हो जाएगा कब हो जाएगा बच्चों, जब टाइम कितना हो जाए, हाफ हो जाए, प्लस आर ये आपका हो गया। इसको पक्षांतर करो तो इधर ले आओगे तो माइनस के टी हाफ बराबर ये आपका आर नॉट ही है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका माइनस का प्लस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, टी हाफ बराबर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2। अब आपका आ गया टी हाफ इक्वल 2 में घट जाएगा तो मतलब 2 रोटी में 1 रोटी घटा दो, ये आ गया। ठीक है, यानी टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, आर नॉट अपान 2 और यहाँ पे के आ गया। ठीक, यही आपके शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक है हाफ टाइम पर। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है बच्चों, अर्धायुकाल के लिए अभिकर्मक प्रारंभिक सांद्रण इतना है तो घटकर इतना हो जाएगा, आधा समय में इतना ही हो जाएगा, मतलब टी हाफ इतना है तो आर का मान आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने शून्य कोटि के लिए ये समीकरण अभी मैंने इसलिए मैं शुरुआत में करा देता हूं कि आपके मन में जो डाउट हो ना, मन में जो प्रॉब्लम हो ना, वो सॉल्व हो जाए। शून्य कोटि के लिए चल रहा है, ध्यान रखिए, प्रथम कोटि आप हेडिंग मत लगा लेना बच्चों। तो ये आपके शून्य कोटि के लिए है, आर भाई घट करके आधा हो गया इसलिए आधा कर दिया गया,
ये माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 2 का गुणा कर घटाएंगे तो आपका आर नॉट हो जाएगा। बाकी वही चीज जो मैंने करा है। तो यहां पर आप देखो प्रारंभिक सांद्रण है क्या, बिल्कुल सांद्रण है, ये आर नॉट है, यानी समय जो है केवल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। क्योंकि यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, तो इतना आपको सिद्ध करना पड़ेगा। यदि इसको आप स्थिरांक मान लो तो ऐसा भी तो कर सकते हो, टी हाफ समानुपाती आर नॉट की, ठीक है। यदि इसको आप समानुपाती नियतांक मानोगे तो आप ऐसा कर सकते हो। इससे निष्कर्ष निकलता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ये क्वेश्चन तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग शून्य कोटि का अर्धायुकाल तैयार कर लेना। पूरा भाई इतना ही लिखना है जितना मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आवश्यकता पड़ता है बच्चों मैं उतना ही लिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो और इतना लास्ट तक करो पूरा कंप्लीट। और इसका यदि हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।